डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है क्लास 10th चैप्टर 5th फीस्ट ऑफ द डेड, मृत्यु भोज। आइए सबसे पहले इस लेसन के ऑथर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अबाउट द ऑथर, कैवडेट कुदरत, 1907-1992। इनका जीवन काल 1907 से 1992 तक था। वाज बोर्न इन इस्तांबुल। ही वर्कड एज ए टीचर ऑफ लिटरेचर। उन्होंने साहित्य के अध्यापक के रूप में काम किया। एट वेरियस स्कूल्स, बहुत सारे स्कूलों में इन अंकारा। ही इज़ नॉन फॉर हिज कलेक्शन ऑफ पोइम्स। उन्हें जाना जाता है उनकी कलेक्शन के लिए। द फर्स्ट एक्ट, जो कि 1929 में प्रकाशित हुआ। हिज प्ले, उनका जो प्ले है द वोल्व्स। एंड हिज नॉवल, और उनका नॉवल है द कॉमरेड्स, 1943, जो 1943 में प्रकाशित हुआ। आइए अब थोड़ा सा कहानी के बारे में जान लेते हैं। दर्शन आगा, द सोल ब्रेड विनर, रोटी कमाने वाला, ऑफ ए पुअर टर्किश फैमिली पासिस अवे। दर्शन आगा, जो कि परिवार का एकमात्र कमाने वाला व्यक्ति है, वो पासिस अवे, गुजर जाता है। इन अकॉर्डेंस विथ मुस्लिम कस्टम, मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार, द फूड अराइव्स फॉर द मॉर्निंग होता है शोकाकुल, फैमिली, परिवार, फॉर फ्रॉम वेल्दी नेबर्स, जो अमीर पड़ोसी होते हैं, वेल्दी पड़ोसी होते हैं, उनके घर से खाना आता है शोकाकुल परिवार के लिए। आफ्टर ए फ्यू डेज द फूड स्टॉप्स कमिंग, कुछ दिनों बाद भोजन आना बंद हो जाता है। द फैमिली ग्रोज इम्पेशेंट, जो परिवार है वो बेचैन हो जाता है, अधीर हो जाता है। द एल्डर सन इन शेयर डेस्परेशन गोज आउट इन द चिल टू गेट सम सप्लाईज, जो बड़ा बेटा है वो निराशा के अंदर बाहर जाता है कुछ राशन सामग्री लेने के लिए। द ग्रोसर स्परन्स ऑल अटेम्प्ट्स, उसके जो सारे अटेम्प्ट्स हैं उनको अस्वीकार कर देता है। मेड बाय द बॉयज़ टू ऑब्टेन सप्लाईज ऑन क्रेडिट, उधार पर राशन सामग्री लेने के लड़के के जितने प्रयत्न हैं उनको वो पंसारी, ग्रोसर है, वो अस्वीकार कर देता है। ऑन रीचिंग होम द बॉय फॉल्स इल, घर पहुंचने पर वह लड़का बीमार हो जाता है। वाइल द यंगर ब्रदर आस्क्स, जबकि छोटा भाई पूछता है हिज मदर, अपनी माँ से, विदर द एल्डर वन इज गोइंग टू डाई, क्या जो बड़ा भाई है, बड़े वाला है, वो मरने वाला है। दस पेविंग द वे, मार्ग प्रशस्त होगा, इस प्रकार मार्ग प्रशस्त होगा। फॉर द फूड, भोजन के लिए। कमिंग अगेन, दोबारा से। नेबरिंग हाउसेज, पड़ोस के घरों से दोबारा से भोजन आना शुरू हो जाएगा। बहुत ही मार्मिक कहानी है। आइए इसको अपने पूरी डिटेल से स्टडी करते हैं। जनवरी चेंज द कलर ऑफ द एयर, जनवरी ने मौसम को पूरी तरीके से बदल दिया है, हवा के रंग को बदल दिया है। द वर्ल्ड सीम्ड ग्रीमर, आकर्षक नहीं रहा, अनाकर्षक हो गया है, गंभीर हो गया है, संसार है वो गंभीर हो गया है। एंड द पीपल वेंट आउट ओनली फॉर वर्क, लोग केवल काम के लिए ही बाहर जाते हैं। देयर वाज नोबडी अंडर द ओक ट्रीज, बलूत के पेड़ के नीचे कोई नहीं है। इन द कोर्टयार्ड्स, आंगन या प्रांगण, ऑफ द मॉस्क्यू, मस्जिद के, एंड अदर कूल प्लेसेस, और दूसरे जो ठंडे स्थान हैं, वेयर चिल्ड्रन गैदर्ड इन समर, जहाँ पर गर्मियों में बच्चे इकट्ठा हुआ करते थे, वो सारे अब क्या है, डेजर्टेड, सुने, निर्जन हैं। द फाउंटेन वर नेवर कम्प्लीटली डेजर्टेड, जो फंवारा है, झरना है, नेवर कभी नहीं, कम्प्लीटली डेजर्टेड पूरी तरीके से वीरान नहीं होता है। जैसे कि मस्जिद का प्रांगण हो चुका है, वैसा वीरान वो कभी नहीं होता। ऑलमोस्ट एवरी डे देयर वुड बी समवन टू गो देयर टू फैच द डेज वाटर, प्रत्येक दिन वहाँ कोई ना कोई दिन के लिए पानी भरने जाता है।
That noon the boy who had been to the fountain, उस दिन जो लड़का झरने पर गया, ran back, वापस दौड़ा, to the street, गली में, panting, हाँफते हुए, and told the first man he saw, और जो उसे सबसे पहले व्यक्ति मिला उसे उसने बताया, दर्शन आगा is dead, दर्शन आगा मर गया। दर्शन आगा द वाटर कैरियर, पानी ढोने वाला। वाज फैमिलियर फिगर, एक परिचित व्यक्ति था, ऑफ द स्ट्रीट, गली का। ही बेयरली मेड बोथ एंड्स मीट, बोथ एंड्स मीट एक इडियम है, मुहावरा है इंग्लिश का, जिसका मतलब होता है गुजारा करना, निर्वाह करना। वह बड़ी मुश्किल से गुजारा करता था। एंड लिव्ड विद हिज वाइफ, और अपनी पत्नी, एंड 2 चिल्ड्रन इन ए स्मॉल हाउस, और 2 बच्चों के साथ एक छोटे से घर में रहता था। हिज एंटायर कैपिटल, उसकी जो पूरी पूंजी थी, कैपिटल पूंजी, कंसिस्टेड, निहित थी, ऑफ 2 वाटर कैंस, 2 पानी के जो कैन हैं उनमें निहित थी, एंड ए पोल, और एक पोल, विद ए चैन, एक चैन, डैंगलिंग, लटकते हुए, फ्रॉम ईदर एंड, जो कि पोल के दोनों सिरों से लटकती थी। होइस्टिंग द पोल ऑन हिज शोल्डर, अपने कंधे पर जब वो पोल को रखता था, हुकिंग, हुक करके, द कैंस, उन पानी के जो कैंस हैं उनको हुक से, कांटे से डाल के रखता था। बाई देयर हैंडल्स टू द चेन, और चैन के साथ जो बंधे होते थे। ही सेट आउट एवरी मॉर्निंग, वह प्रत्येक सुबह निकल पड़ता। वाटर, एनीबडी नीड वाटर, पानी, किसी को पानी की ज़रूरत है। हिज वॉइस वुड कैरी एज फार एज द लास्ट हाउस ऑफ द स्ट्रीट, उसकी आवाज़ है वो गली के लास्ट घर तक पहुंच जाती। दोज हु नीडिड वाटर वुड कॉल बैक, जो जिसे पानी की ज़रूरत होती वो कॉल बैक, पुकारता। दर्शन आगा 1 ट्रिप, 2 ट्रिप्स और 3 ट्रिप्स, दर्शन आगा 1 चक्कर, 2 या 3 ट्रिप पानी के लेके आओ। 1 ट्रिप्स मीन 2 कैंस ऑफ वाटर, एक 1 ट्रिप का मतलब होता पानी के 2 कैन। देन दर्शन आगा वुड क्लाइंब अप टू द हिल टू द फाउंटेन, तब दर्शन आगा क्लाइंब, चढ़ जाता, हिल, पहाड़ी पर, फाउंटेन की तरफ। फिल अप हिज कैंस, अपने कैन भरता। एंड गो टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, इधर उधर, और इधर उधर जाता। बिटवीन द फाउंटेन एंड द हाउसेज, उस झरने और घरों के बीच में। ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन। ही गोट 3 कुरुश, कुरुश का मतलब होता है मुद्रा, टर्की देश की जो मुद्रा है उसको कुरुश कहते हैं। फॉर ईच ट्रिप, एक ट्रिप के वो 3 कुरुश लेता। दिस वे ऑफ अर्निंग वाज लाइक डिगिंग ए वेल विद ए निडल, अर्निंग, कमाई, इस तरीके से जो वो कमाई करता वो बिल्कुल वैसी ही होती जैसी कि सुई से कुआं खोदने के बराबर, यानी कि उसकी कमाई नाम मात्र थी, घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से चल ही नहीं पा रहा था। इफ़ दे हैड टू रिले ऑन, भरोसा करना, हिज अर्निंग, अगर केवल वो उसी की कमाई के भरोसे रहते, इट वुड हैव बीन इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल है संभव, टू फीड, भोजन खिलाना, 4 माउथ्स, 4 मुंह को, मतलब 4 जनों को भोजन खिलाना बड़ा मुश्किल हो जाता। बट थैंक गॉड, लेकिन भगवान का धन्यवाद है। हिज वाइफ गुलनाज, उसकी पत्नी गुलनाज, वाज कॉल्ड अपॉन, बुलाया जाता, 3 और 4 टाइम्स ए वीक, एक हफ्ते में 3 या 4 बार, टू वॉश क्लोथ्स, कपड़े धोने के लिए। शी ट्राइड, वह कोशिश करती, टू हेल्प हर हस्बैंड, अपने पति की सहायता करने की। अर्न जस्ट ए लिटिल बिट मोर, कि वो थोड़ा ज़्यादा कमा सके। चीटिंग इन पैथेटिक, चीटिंग करना, धोखा करना, इन पैथेटिक, बड़े ही दयनीय तरीके से, करुणामय तरीके से वो बेईमानी करती। हार्मलेस, जिससे किसी को हानि नहीं होती। वेज यूजिंग ए कैन और 2 मोर वाटर, तो वो कपड़े धोने जाती तो वो जानबूझकर 1 या 2 पानी की कैन ज़्यादा ख़राब कर देती, जिससे कि लोग उस दर्शन आगा से ज़्यादा कैन मंगवाते और इस तरीके से वो उनकी
अपने पति की थोड़ी ज़्यादा कमाई करवा देती। सो दैट हर हस्बैंड कुड अर्न ए फ्यू मोर देन 3 कुरुश, ताकि उसका जो पति है वो 3 कुरुश से कुछ ज़्यादा कमा सके। नाउ ऑल दिस हैड एंडेड सडनली, अब यह सब अचानक से ख़त्म हो गया है क्योंकि दर्शन आगा इज़ डेड। दर्शन आगा हैड स्लिप्ड फिसल जाना, वाइल ट्राइंग टू, दर्शन आगा शायद स्लिप हो गया होगा जब उसने कोशिश की है टू स्टैंड ऑन द आइस, बर्फ पर खड़े रहने की, दैट हैड हार्डन्ड, जो कि सख्त हो गई होगी, ड्यूरिंग द प्रीवियस नाइट, पिछली रात को, एंड हिट हिज हेड, और उसका जो सिर है वो हिट किया, लगा, ऑन द स्टोन, पत्थर पे, बाउल अंडर द टैप, उस पत्थर पे लगा जिसका कि नल के नीचे बाउल बना रखा था, जिस पत्थर से उस पे उसका सिर लगा होगा। व्हेन गुलनाज हर्ड द न्यूज़ शी फ्रोज, जब गुलनाज ने यह खबर सुनी तो वह फ्रोज में जम जाना, मतलब वह पत्थर बन गई, एकदम से सुन्न हो गई। वट वाज सी गोइंग टू डू नाउ, अब वह क्या करेगी। इट वाज नॉट ईजी टू बी लेफ्ट विद 2 चिल्ड्रन, 1 9 years old एंड द अदर 6, यह आसान नहीं था 2 बच्चों के साथ, एक 9 साल का और एक 6 का। हाउ कुड शी फीड देम ओनली बाई वॉशिंग क्लोथ्स, वह उन दोनों को कैसे खाना खिलाएगी। फीड खाना देना, केवल कपड़े धोकर, 2 or 3 times ए वीक, एक सप्ताह में 2 या 3 बार कपड़े धोकर वो अपने बच्चों को पेट कैसे पालेगी। शी थॉट एंड थॉट, उसने सोचा, विचार किया, बट कुड नॉट रीच ए डिसीजन, लेकिन कोई फैसला नहीं कर सकी। इट इज़ ए ट्रेडिशन, रिवाज, फॉर द नेबर्स, पड़ोसियों के लिए, टू सेंड फूड, भोजन देने का, फॉर ए डे और 2, 1 या 2 दिन, टू द हाउस, उस घर को, वेयर डेथ हैज़ अकर्ड, जहाँ पर मौत हुई हो। द फर्स्ट मील केम टू गुलनाज, पहला मील है, मील का मतलब भोजन, टू गुलनाज, गुलनाज के लिए आया, एंड हर चिल्ड्रन, उसके बच्चों के लिए, फ्रॉम द वाइट हाउस से, वेयर रैफ इफेंदी, जहाँ पर कि रैफ इफेंदी, द वेल्दी धनवान, बिजनेसमैन, लिव्ड, एक वेल्दी बिजनेसमैन रैफ इफेंदी रहता था, उसके घर से पहला भोजन आया। एट नून, दोपहर को, ऑन द डे आफ्टर दर्शन आगा डाइड, दर्शन आगा के मरने के बाद। द मेड नौकरानी, फ्रॉम द वाइट हाउस अपीयर्ड विद ए लार्ज ट्रे, वाइट हाउस की जो नौकरानी है वो एक बहुत बड़ी ट्रे के साथ, थाली के साथ, अपीयर्ड आई, हाजिर हुई। ऑन इट वर डिशेज ऑफ नूडल्स, और इस ट्रे के अंदर थी डिशेज, शानदार डिशेज थी, ऑफ नूडल्स कुक्ड इन चिकन बोर्थ शोरबा, चिकन के शोरबे के अंदर नूडल्स बनाई हुई थी। सम मीट इन रिच सॉस, और कुछ मीट बनाया हुआ था रिच सॉस के साथ, चटनी के साथ। चीज़ रोल्स थे, एंड स्वीट्स, और स्वीट्स भी थी ट्रे के अंदर। टू टेल द ट्रुथ, अगर सच बात कही जाए, नो वन हैड थॉट ऑफ ईटिंग दैट डे, तो उस दिन किसी के भी खाने का कोई विचार नहीं था, खाना खाने का। बट एज सुन एज द कवर वाज लिफ्टेड, लेकिन जैसे ही कवर हटाया गया भोजन के ऊपर से, फ्रॉम द ट्रे से, द एरोमा, खुशबू, ऑफ द फूड, भोजन की, बिकॉन्ड ललचाने लगी, बुलाने लगी। दे गैदर्ड राउंड द टेबल, वे टेबल के चारों तरफ इकट्ठा हो गए। एंड मे बी बिकॉज दे हैड नेवर हैड सच गुड फूड बिफोर, और क्योंकि उन्होंने इतना बढ़िया भोजन आज से पहले कभी देखा भी नहीं था। इट टेस्टेड, इसका जो स्वाद था, एक्सेप्शनली, खासकर बहुत बढ़िया, डिलीशियस, स्वादिष्ट था। हैविंग ईटन वंस, एक बार खा लेने के बाद, दे फाउंड इट नेचुरल, तो उन्हें यह स्वाभाविक लगा, टू सिट अराउंड द टेबल एट द सपर टाइम,
जब उन्होंने एक बार ये भोजन कर लिया तो सपर टाइम होता है लास्ट डे ऑफ मील, जो डे का लास्ट मील होता है, रात का भोजन। एंड सेटिस्फाई देयर हंगर विद द लेफ्ट ओवर ऑफ देयर लंच। लेफ्ट ओवर बचा हुआ, लंच में से जो बचा हुआ था खाना, उससे उन्होंने अपने सपर टाइम की भूख को भी शांत किया। अनदर नेबर टुक केयर ऑफ द फूड फॉर द नेक्स्ट डे। दूसरे पड़ोसी ने अगले दिन भोजन का ध्यान रखा। दिस वेंट ऑन फॉर 3 और 4 days। यह 3 या 4 दिन तक चलता रहा। नन ऑफ द लेटर मील्स वर एज टेस्टी और जेनरस विशाल, बड़ा, मतलब किसी का भी भोजन इतना ज़्यादा टेस्टी नहीं था और जेनरस मात्रा में ज़्यादा नहीं था। मतलब बाकियों की जो ट्रे आती थी वो छोटी थी और जो वाइट हाउस से आया था वो बहुत ज़्यादा भोजन था। उन्होंने शाम को भी उस भोजन को खाया था। एज द फूड फ्रॉम द वाइट हाउस बट दे वर ऑल ए ग्रेट डील बेटर। लेकिन वो जो भोजन आए जो भी नेबर्स के घर से, वो ए ग्रेट डील बेटर, बहुत ज़्यादा अच्छे थे। देन एनी दैट वाज कुकड इन गुलनाज पॉट, जो गुलनाज के बर्तन में बनते थे, बनाया जाता था भोजन, उससे फिर भी बहुत अच्छा भोजन पड़ोसियों के द्वारा उन्हें पहुंचाया गया। इफ़ दिस कुड हैव बीन कंटिन्यूड, अगर ऐसा ही जारी रहता, कंटिन्यूड जारी रहता, गुलनाज एंड हर चिल्ड्रन, तो गुलनाज और उसके बच्चे कुड ईजिली हैव बोर्न, तो वो बड़े आसानी से सहन कर जाते, देयर सोरो, अपना दुख, टू द एंड ऑफ देयर लाइव्स, अपने पूरे जीवन। बट व्हेन द ट्रेज, लेकिन जब जो ट्रेज भोजन की आती थी, स्टॉप्ड कमिंग, आना बंद हुई। एंड द कोल, और जो कोयला, दे वर बाइंग फ्रॉम द स्टोर ऑन द मेन स्ट्रीट, और कोयला जो कि वो मेन स्ट्रीट से खरीदते थे, बाइंग करते थे। कुड नॉट बी ब्रॉट एनी मोर, और ज़्यादा नहीं लाया गया, बॉट खरीदा गया, लाया गया। दे बिगेन टू रियलाइज, तो उन्हें महसूस होना शुरू हुआ, दैट देयर सोरो वाज अनबियरेबल, असहनीय, कि उनका जो दुख है वो असहनीय है। द फर्स्ट डे द फूड स्टॉप्ड, पहले दिन जब भोजन रुका, दे केप्ट अप देयर होप्स टिल नून, तो उन्होंने अपनी होप्स, आशाओं को दोपहर तक जिंदा रखा। रनिंग टू द डोर की तरफ दौड़ते हुए, ईच टाइम, हर बार, दे हर्ड ए फुटस्टेप्स आउटसाइड, उन्हें बाहर की तरफ पैरों की आवाज़ सुनाई दी। बट इट वाज ओनली पीपल, लेकिन ये केवल लोग थे, गोइंग अबाउट देयर डेली लाइव्स, जो कि अपने डेली के काम के लिए बाहर जा रहे थे। एट सपर टाइम, रात के भोजन के समय, दे रियलाइज्ड, उन्होंने महसूस किया, नो वन वाज गोइंग टू ब्रिंग देम फूड, कि उनके लिए कोई भी भोजन लाने वाला नहीं है। सो दे हैड टू कुक एट होम, इसलिए उन्हें घर पर ही पकाना पड़ेगा। एज दे हैड डन बिफोर, जैसा कि वो पहले किया करते थे। दे हैड गॉट यूज्ड टू का मतलब होता है आदी हो जाना, आदत बन जाना। क्वाइट ए डिफरेंट टाइप ऑफ फूड, एक अलग तरीके के भोजन की उन्हें आदत हो गई है। ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से। एंड फाउंड इट डिफ़िकल्ट, और उन्हें थोड़ा डिफ़िकल्ट, परेशानी हो रही है, टू एडजस्ट टू द मिएक डिश गुलनाज कुक्ड विद हार्डली ए ट्रेस ऑफ बटर, और उन्हें अब परेशानी हो रही है उस भोजन से, मिएक, जो अल्प मात्रा में, थोड़ी सी मात्रा में गुलनाज पकाती है, विद हार्डली ए ट्रेस ऑफ बटर, बिल्कुल मामूली से बटर के साथ। दे हैड नो चॉइस, उनके पास और कोई चॉइस नहीं है, बट टू गेट यूज्ड टू इट अगेन, पुनः इस भोजन के आदी होने के अलावा उनके पास और कोई चॉइस नहीं है। इट वॉज नॉट ओनली बिफोर दे रैन आउट ऑफ द बटर, ज़्यादा समय नहीं लगा
उनके पास है वो बटर ख़त्म हो गया, फ्लोर आटा भी ख़त्म हो गया, पोटैटोज़ आलू एंड ग्रेन्स और अनाज भी ख़त्म हो गया। फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज अगले कुछ दिन दे एट वट एवर दे फाउंड इन द हाउस, उन्होंने वही खाया जो उन्हें घर में मिला। 2 अनियंस 2 प्याज, ए क्लोव ऑफ गार्लिक लहसुन की कली एंड ए हैंडफुल ऑफ ड्राई बीन्स और एक मुट्ठी भर बीन्स फाउंड इन ए कॉर्नर ऑफ कपबोर्ड, अलमारी के कोने में उन्हें मिले। फाइनली और अंत में देयर केम ए डे, एक ऐसा दिन आया व्हेन ऑल द पोट्स बास्केट बॉटल्स बॉक्सेस इन द हाउस वर एम्प्टी, और ऐसा दिन भी आ गया जब घर के सारे बर्तन टोकरियाँ बोतल डिब्बे सब खाली थे। दैट डे फॉर द फर्स्ट टाइम, इस दिन पहली बार दे फाउंड द बेड ऑन एम्प्टी स्टमक, और वो खाली पेट ही बिस्तर पर चले गए। द नेक्स्ट डे वाज द सेम, अगला दिन भी बिल्कुल वैसा ही था जैसे पिछले दिन की तरह भोजन नहीं था तो आज भी भोजन नहीं है। बट द नेक्स्ट आफ्टरनून, लेकिन अगली दोपहर बाद द लिटिल वन हैड, लेकिन अगली दोपहर के बाद जो छोटा बच्चा था, छोटे वाला बेटा था, हैड स्टार्टेड क्राइंग, उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया। विद द हंगर, भूख से। गुलनाज केप्ट होपिंग समवन वुड सेंड फॉर हर टू वॉश क्लोथ्स, गुलनाज ने होपिंग सोचा, शायद उम्मीद की कि कोई उसे कपड़े धोने के लिए बुला ले। बट द पीपल, लेकिन लोग ऑफ द स्ट्रीट, गली के, थॉट, सोचा, इट वुड बी इनकंसिडरेट, कि यह तो एक अविवेकपूर्ण या मूर्खता वाली बात होगी कि उसके घर जिसके मौत हुई है उसको कपड़े धोने के लिए बुलाया जाए। टू कॉल हर फॉर वर्क, काम के लिए उसे बुलाया जाए, यह तो अविवेकी है। द डे आफ्टर नो वन इन द हाउस होल्ड थॉट ऑफ गेटिंग अप, तो उस दिन के बाद अगले दिन घर के अंदर जो थॉट सोचा ऑफ गेटिंग अप, उठने के बारे में, बिस्तर से उठने के बारे में किसी ने भी नहीं सोचा। दे ऑल हैड विजन्स ऑफ फूड, वो सारे विजन्स सपने ले रहे थे फूड भोजन के। द यंगर बॉय सा सॉफ्ट एंड फ्लपी ब्रेड, जो छोटे वाला बच्चा था वो देख रहा था मुलायम और फूली हुई ब्रेड। द ओल्डर बॉय सा स्वीट्स, जो बड़ा लड़का था वो स्वीट्स देख रहा था, इंस्टेड की बजाय, रोटी के बजाय वो मिठाई को देख रहा था। इफ़ ओनली ही हैड देम वंस मोर, काश उसे अगर एक बार फिर से वो मिल जाए। ही वुड ईट देम वन बाई वन, वह उन्हें खाएगा एक एक करके। सॉवरिंग ईच माउथफुल, स्वाद ले लेकर, हर एक माउथफुल ग्रास का टुकड़े का स्वाद ले लेकर खाएगा। वट ए फूल ही हैड बीन टू हैव ईटन, कितना मूर्ख है वह, हिज एंटायर शेयर एट वंस, वो अपना हिस्सा एक बार में ही खा गया, कितना मूर्ख है, वो सोच रहा है दूसरे लड़के के लिए। इस लेसन का बाकी का जो पार्ट है वो दूसरे वीडियो के अंदर कवर किया गया है, तो जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया है, आप वहाँ पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। जल्द ही नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक धन्यवाद।